ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मीनिंग पे ध्यान दो, ये आपको समझ में आ जाएगा सर्कमस्क्राइब क्या होता है, कैसे बनेगा, क्या क्या होगा। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मान लो पॉइंट्स के नाम लिख लो, PQRS। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ऐसे करना है। अब करते कैसे हैं? किसी एक साइड को पकड़ लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड को चाहे राइट हैंड साइड को। जैसे मान लो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लिया, लेफ्ट हैंड साइड में AB प्लस CD, इसे दो टुकड़ों बांटो। AB का दो टुकड़ा कौन है? फिगर देखो, AP प्लस BP। CD देखो यहाँ है, CD में दो टुकड़े, एक CR और एक है DR। चलो इन दोनों को बदलते हैं। ये तो मैंने अभी ये लिखा, इसको एक्सपेंड करके सबको बदलना है और एक ही थ्योरम का इस्तेमाल करके। थ्योरम क्या था? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। सर्कल की एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज करो A से सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, एक AP और AX, और AP किसके इक्वल हो जाएगा? AS का। हम AP की जगह क्या लिख दिए? AS। BP की जगह पर क्या होगा? BQ। CR की जगह पे CQ, ध्यान दो, और DR की जगह पे DS। अब AS और DS इन दोनों को फिगर करके करो। छुट्टी है। AS और DS इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा AD। BQ और CQ इन दोनों को ऐड करो, ये क्या होगा? BC। इन सारे के साथ सब जगह एक ही लॉजिक है। AP AS के इक्वल है, BP BQ के इक्वल है, CR CQ के इक्वल है और DR DS के इक्वल है। और ये सब इसलिए इक्वल है क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बस हो गया, ऐसे करना है। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन में से पूछ दिया जाता है, ये सब नहीं दिया जाता है। फिगर खड़े से बनाया रहेगा, आपको दिया रहेगा कि इसका AB दिया रहेगा 7, DC दिया रहेगा 10, ये दिया रहेगा 8, आपको ये निकालना है 80। इसका इस्तेमाल करो, निकल जाएगा। AB है 7, ये होता है बराबर, मतलब अपोजिट साइड का सम इधर इधर बराबर होता है उस कंडीशन में जब ये करते हैं। AB है 7, CD है 10, AD आपको निकालना है, x मान लो, BC है 8 और x निकल गया, कितना निकला? 17 माइनस x हो गया 9। ऐसे करके बनाते हैं। और भी क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सारे क्वेश्चन मैं आज टेंजेंट का डिस्कस कर देता हूँ। इन सब में मैं किसी को नहीं कह सकता कि ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है, सब इंपॉर्टेंट हैं सारे। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना लो। और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हैं ये सब। देखो क्लियर ऐसे, पॉइंट A से इस सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे गए हैं, इनकी मानो टेंजेंट का नाम है AP और मानो AP है, ये AQ है। यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा गया है, मान लो मतलब सर्कल में 3 टेंजेंट हैं, एक AP AQ, तीसरा टेंजेंट है BC। यहाँ मान लो कुछ पॉइंट, मान लो सपोज किस पॉइंट का नाम है 8। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट का लेंथ AP। ये प्रूफ करना है। ध्यान दो, ये क्वेश्चन कभी ऐसे पूछा जाता है, कभी क्या पूछा रहेगा, AP 9 दिया रहेगा चाहे 8 कुछ भी, आपको ABC का पेरीमीटर निकालना होगा। एकदम दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब ध्यान से देखते जाओ। अगर आप ABC का पेरीमीटर देखो, ABC के पेरीमीटर में 3 साइड है, कौन कौन? एक है AB, दूसरा है BC और तीसरा है AC। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? साइड साइड का जो हम वही कर रहे हैं। AB BC देखो, BC दो टुकड़ों में फिगर के अनुसार, एक है BR और एक है CR प्लस AC। अब यहां से फॉर्मूला लगाना शुरू, ये पॉइंट B है, यहाँ पे AB को जब करते छोड़ो, BR BP के इक्वल होगा क्योंकि B से सर्कल पे दो टेंजेंट खींचा है, इधर एक इधर, तो BR की जगह पर हम लिख दिए BP। ध्यान से देखो, BR की जगह पर लिख रहे हैं BP।
सी आर की जगह पे क्या लिखे, सी आर सी क्यू के इक्वल, सी आर की जगह पर लिख दो सी क्यू प्लस ए सी। अब फिगर देख देख ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, ए बी ये रहा, बी पी ये रहा, पूरा जोड़ोगे तो ए बी हो जाएगा, एकदम सही है। सी क्यू प्लस ए सी क्यू ए सी ए, पूरा यहाँ से आना ए क्यू। सबसे अच्छी बात, बी आर बी बी इक्वल होगा सी आर सी क्यू के इक्वल होगा, और ए पी ए क्यू भी इक्वल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉइंट ए से सर्कल पे दो टेंजेंट खींचा है, ए पी दूसरा है ए क्यू। तो आप दोनों में से किसी को स्किप कर सकते हो, मुझे स्किप करना है क्यू को, तो मैं ए क्यू ए पी रख दिया, हम ए पी प्लस ए पी कितना हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, आप इसका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो 9 दिया है तो ये निकालो एमसीक्यू में, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मतलब अल्टरनेटिवली हमेशा। और देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा दूं, ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा बेटर है, आपको एकदम बना के मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल है, इस सर्कल को एक ट्रायंगल सर्कल में स्क्राइब कर रहा है ऐसे। जनरली इस क्वेश्चन में ट्रायंगल का नाम ABC दिया होता है। ये क्वेश्चन ऐसे है, देखो, इफ AB इक्वल टू C, AC इक्वल टू B and BC equal to A, then prove that radius of circle R equal to A plus B minus C by 2 या S minus C। ये क्वेश्चन है, और मैं 3 क्वेश्चन बताया, मैं कह नहीं सकता कि तीनों में कौन कितना इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बताऊंगा 4 क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो, मजा आ जाएगा। अब कैसे होगा, और सब में टेंजेंट का यूज है, सब में। तो आप इसे जरा मिला लो, इसे मिला लो ऐसे, यहाँ नाम लिख दो क्यू, यहाँ नाम लिख दो आर, और अब कंप्लीट। आगे हमें निकालना है सबसे पहले सर्कल का रेडियस, सर्कल के टेंजेंट के साथ 90 बनाना है, रेडियस टेंजेंट के साथ 90 बनाता है, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये चारों एंगल 90 है, सब साइड इक्वल। तो आप बिना दिमाग लगाए समझ सकते हो कि सी पी ओ क्यू इज ए स्क्वायर, सी पी क्या हो गया स्क्वायर, इसका मतलब ओ क्यू और सी पी आपस में इक्वल होगा रेडियस के। सिमिलरली ओ पी और सी क्यू आपस में इक्वल होगा, ये चारों इक्वल होंगे, ये चारों रेडियस होंगे सर्कल का। अच्छा, हमेशा करके रहे हैं, दिमाग लगाने के लिए कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, हम BC की लंबाई ले ले रहे हैं, BC 2 टुकड़ों में है, BP और BC, और BP कितना दिया, BC कितना दिया है, यहाँ देखो BC है A, BP तो हमें पता ही नहीं है, CP कितना दिया है 8, मतलब BP कितना हो जाएगा, BP हो जाएगा A माइनस 8। AC की लंबाई देखो, AC कितना है, AC 2 टुकड़ों में है, AQ और CQ, ठीक है। AC है B, AQ है, निकालना है हमें, और CQ है 8, मतलब AQ कितना हो गया, AQ हो जाएगा B माइनस 8। इन दोनों का जरूरत पड़ेगा। और अब हर स्टेप पे आपको फिगर अच्छे से देखना है, अच्छे से मतलब एकदम अच्छे से, तब आपको दिखेगा हाइपोटेनस AC 2 टुकड़ों में, कौन कौन, AR और CR, AC हो गया AR प्लस CR। अच्छा, AC के 2 टुकड़े, AR AQ के इक्वल होगा, क्यों, और ये वही लॉजिक, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, AR लिख लो AQ के इक्वल, और CR किसके इक्वल, अरे नहीं, हाइपोटेनस का AB है AR प्लस BR, और BR किसके इक्वल होगा, BP का। AQ हम कितना लिखे हैं, B माइनस R, AB है C के बराबर, ये हो गया B माइनस R, BP कितना है A माइनस R, C हो जाएगा, इस बार वाले को जोड़ोगे तो A प्लस B माइनस 2R, इस 2R को इस पर लाओ, एंड 2R कितना होगा A प्लस B माइनस C, हो गया ना प्रूफ। यानी 2R हो गया प्लस B माइनस C, R कितना हो जाएगा A प्लस B माइनस C बाई। अब
इसे आप थोड़ा सा और सजा के लिख सकते हो। एक तो एक पार्ट ये प्रूव करना था, इसे कभी कभी ऐसे आप लिख सकते हो। ऐसे क्यों, बस बता रहा हूँ, वेट करो। सी में से 2c घटेगा, माइनस सी हो जाएगा। लेकिन आप याद करो हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला में आरबी ए सेमी पेरीमीटर ऐसे लिखता है, ए से प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 2s, यानी r हो जाएगा 2s माइनस 2c बाई 2। दोनों में 2 का कॉमन ले लो, s माइनस c, रेडियस कितना हो गया s माइनस c। बस हो गया, इतना ही करना है। ये क्वेश्चन हुए, और ऐसे सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, आपको पता चलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वो देख लो। ये सब टेंजेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सब बनाओ। कुछ और तो टेंजेंट क्वेश्चन एग्जाम आएगा तो आसपास मैं समझा दूंगा। ये सारे वीडियो आप देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और टेंजेंट ऑफ सर्कल को एग्जाम के डे में एंजॉय करो। फिर ऐसे, फिर वाइट फिगर, फिर ABC, यहीं कहीं मिल रहे हैं। इस बार ट्रायंगल मान लो मिल रहा है, छोड़ो ना, बोर हो गया एक बार से, D इसे E और इसे मान लो A। इस बार आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कौन लंबाई, AE BD और CF, इन सब की लंबाई निकालना है। जबकि AB दिया है 13 सेंटीमीटर, BC दिया है 14 सेंटीमीटर और AC दिया है 15 सेंटीमीटर। AB देखो, AB दो टुकड़ों में है, AB दो टुकड़ों में है, AB का टुकड़ा है। आप एक काम करो, जिसको निकालने से कुछ ना हो, AE को मान लो x, BD को मान लो y और CF को मान लो z। AB देखो, फिगर में AB देखो, AB कितना है, AB दिया है 13, AB दो टुकड़ा में। जब ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, ये z है तो भी कितना होगा z। AB की लंबाई दो, AB दो लंबा है, x प्लस y कितना हो गया 13। BC देखो, BC दो है 14 सेंटीमीटर, y प्लस z कितना हो गया 14। उसी तरह AC है 15, AC में दो टुकड़े हैं, एक है AF और एक है CF, ये दोनों मिला के 15 है। और AF दिया है x, CF दिया है z, ये सब हो गया 15। हमारे पास तीन इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1, 2 और 3। तीनों को जोड़ो, x दो बार, y दो बार, z दो बार, इन तीनों को जोड़ो 42 है, 2 का कॉमन ले लो, यानी x प्लस y प्लस z कितना हो जाएगा, थोड़ा गंदा हो गया, वैसे देखो AC हो जाएगा x प्लस z इक्वल टू 15। यहाँ पे देखो x प्लस y प्लस z कितना होगा 42/2 21, इसे माना इक्वेशन नंबर 4। अब x प्लस y प्लस z है 21 और x प्लस y है 13, इसकी जगह 13 रख के देखो इक्वेशन 1 से, 13 प्लस z 21 है, z हो जाएगा 21 माइनस 13 यानी 8। सिमिलरली x प्लस y प्लस z 21 है, और इस बार देखो y प्लस z 14 है, ये दोनों का सम 14 है, x प्लस 14 इक्वल टू 21, x हो जाएगा 21 में 14, x 7 हो गया, z ये हो गया। अब थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपका y में निकल जाएगा, y निकलेगा 6। ऐसे हो गया, समझ में आया? एंड थैंक्स, एंजॉय द वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।